हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। थोड़े बहुत में हम लोगों ने आपको बताया था, हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार पाइथागोरस का सूत्र होता है, पाइथागोरस का प्रमेय होता है, और उससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स, जैसे आपको चाहे 30 का मान निकालना, अर्थात 6 कोणों में से चाहे आपको 0 अंश का मान निकालना हुआ, 30 का मान निकालना हुआ, 60 का मान निकालना हुआ, 45 का मान निकालना हुआ, 90 का मान निकालना हुआ, किसी का भी 6 कोणों में से किसी का भी मान निकालना हुआ, तो बहुत ही आसानी के साथ कैसे आप एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आज वैसे ही जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, कुछ भी दे दिया जाता है तो उसका मान आप किस प्रकार निकालेंगे, इसको भी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कि क्लास 10 से लेकर, ठीक है, आप चाहे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस ट्रिक की। तो सबसे पहले देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक आपको एक्सिस बनाना है। क्या करना है भैया? एक एक्सिस बनाना है, जिसको हम लोग अक्ष के नाम से जानते हैं। तो एक एक्सिस बनाएंगे और एक्सिस बनाने के बाद आप जानते हैं कि ये वाला जो टर्म होता है आपका, ये एक्स एक्सिस होता है, अर्थात ये अक्ष, और ये आपका वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। आपको बता दें कि अगर आप एक्स पर जाते हैं या फिर वाई पर जाते हैं, ये आपका मूल बिंदु होता है, ठीक है, जिसका मान 0,0 होता है, या फिर इसको केंद्र मानकर हम वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी। उसके बाद क्या करना है कि अगर हम मूल बिंदु से एक्स की तरफ जाते हैं या मूल बिंदु से वाई की तरफ जाते हैं, दोनों ही कंडीशन में इसका मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है। और अगर एक्स से मूल बिंदु से एक्स डैश या वाई डैश की तरफ जाते हैं, चाहे एक्स डैश की तरफ जाएं या फिर वाई डैश की तरफ, दोनों साइड में इसका मान निगेटिव होता है, अर्थात नकारात्मक, अर्थात एक प्रकार से माइनस में आता है, ठीक है। तो वहां पे अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा नाम याद रखना है, जिसका नाम है ASTC, ठीक है। क्या नाम याद रखना है? ASTC याद रखना है। और इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको A लिखना है, उसके बाद दूसरे वाले स्टेप में S लिखना है, तीसरे में T लिखना है और चौथे में आपका C हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट के बारे में बात कर लें तो इसकी जो लिमिट होती है वो 360 से प्लस थीटा से लेकर, ठीक है, और 90 माइनस थीटा तक होती है, ठीक है। कितनी होती है? 360 प्लस थीटा से लेकर 90 माइनस थीटा तक होती है। इसकी जो लिमिट होती है वो 90 प्लस थीटा से लेकर, ठीक है, 90 प्लस थीटा से लेकर आपका 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तक होती है। इसकी लिमिट 180 प्लस थीटा से लेकर 270 माइनस थीटा तक होती है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट होती है वो 270 प्लस थीटा से लेकर, ठीक है, 270 प्लस थीटा से लेकर 360 माइनस थीटा तक होती है, ठीक है। थीटा यहाँ पर जो भैया है वो आपका कोण दिया हुआ है। अब आपको बता दें कि हमने यहाँ पे जो एक एक वर्ड लिखा है, अर्थात यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे S लिखा गया है, यहाँ पे T लिखा गया है, यहाँ पे C लिखा गया है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इस A का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है भैया ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। एस का क्या मतलब होता है, टी का मतलब क्या होता है और सी का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो एस का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है साइन, और इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक। यही तो बताया था मैंने LAL/KK वाले फॉर्मूले में। हमने आपको बताया था कि एस का मतलब साइन होता है, साइन होता है, और साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद टी का मतलब जो यहाँ पे है वो टैन से है, और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो काट होता है। क्या होता है बच्चों? काट होता है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव। और इसकी बात करें तो कॉस, और इसका जस्ट अपोजिट सेक, ठीक।
और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव। कहने का मतलब अगर पहले चतुर्थांश की बात करें तो उसमें सारे के सारे कोण, 6 कोण कुछ भी आते हैं, 6 कोण में से कुछ भी आता है तो वहाँ पे ऑल पॉजिटिव अर्थात सभी कोण धनात्मक रहेंगे। इसकी बात करें दूसरे चतुर्थांश की, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका है ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। बात समझाई? तो इसके अकॉर्डिंग टू पहला चतुर्थांश जो होगा उसमें ऑल पॉजिटिव, दूसरा जो होगा उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, तीसरा जो होगा उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, और चौथा जो होगा वो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब एक चीज और ध्यान आपको रखना है कि अगर आपका मान 90 पर है प्लस माइनस थीटा, ठीक है, अगर आपका 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो आपका इसमें कोणों की चेंजिंग होती है, अन्यथा चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग किस प्रकार होगी? अगर आपको साइन दिया है, ठीक है, तो उसको किस में चेंज करेंगे? अगर आपका टेन दिया है तो उसको किस में चेंज करेंगे? और अगर आपको सेक दिया है तो उसको किस में चेंज करेंगे? इतना ध्यान रखिएगा। ये भैया डबल मतलब दोनों साइड में होता है, अर्थात कहने का मतलब अगर आपको साइन दिया जाता है तो उसको आप कॉस में चेंज करेंगे, और कॉस अगर दिया होगा तो साइन में। टेन दिया है तो उसको कॉट में चेंज करेंगे, और अगर कॉट दिया है तो उसको टेन में, और अगर आपको सेक दिया हुआ है तो इसको कॉसेक में चेंज करना है, और अगर कॉसेक दिया है तो उसको सेक में चेंज करना है, ठीक है, इतनी चेंजिंग करनी है। अब अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए यहाँ पे कि टेन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो आइए देखते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा का मान हम लोग निकालेंगे किस तरह। ध्यान दीजिएगा। अब बात इसको मिटा दे रहे हैं भैया, ASTC का जो मतलब लिखे थे इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि टेन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टेन 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, और फर्स्ट चतुर्थांश में मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे कोण पॉजिटिव में होते हैं, तो आपको पॉजिटिव में रखना है। इतना ध्यान रखना है कि इसका मान पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और उसके बाद इसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग होती है, और किस प्रकार चेंजिंग होती है? साइन दिया होता है तो कॉस में, टेन दिया होता है कॉट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, और इसके बाद सिंपली थीटा लगा देंगे। जो कोण यहाँ, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, ए है तो ए, बी है तो बी, जो होगा वही लगा देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं अभी आपको दिया गया हो कि कॉट 270 प्लस थीटा, ठीक है, आपको दिया हो कि कॉट 270 प्लस थीटा का मान बताइए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉट की चेंजिंग किस में होती है भैया? टेन में होती है। 270 है तो चेंज होगा, ठीक है, कॉट है तो टेन में। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये कोण किस में है, ठीक है, ये कोण कहाँ है? तो चतुर्थांश में है। इसमें कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सारा माइनस होता है, तो माइनस होता है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, बाकी यहाँ थीटा लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक। इसी प्रकार किसी का भी मान निकालना हुआ यहाँ से आप कर सकते हैं, सिंपली आपको मिलता भी है, ठीक है, कि किस प्रकार होता है। एक दो फॉर्मूला और मतलब आप जैसा देख रहे हैं कि इसी प्रकार एक दो मान और निकाल के हम लोग चेक करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको निकालना हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको निकालना है सेक 180 माइनस थीटा, ठीक, आपको निकालना है सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको मैंने बताया कि 180 पे तो चेंज होता नहीं है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सेक है तो इसको सेक में ही रहने दो, ठीक है। अब ध्यान देना है कि सेक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा भैया? 180 माइनस थीटा जो होगा वो सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। इसमें साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, आगे थीटा लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार की चेंजिंग होती है। इसके बावजूद अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है इस मेथड को, ठीक है, या फिर कोई और क्वेश्चन आपको पुटअप करना है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की सुविधा हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और आपको बता दें भैया कि यहाँ पर आप लोगों के सुविधा के लिए, आप लोगों की मतलब जिससे आप लोगों की पढ़ाई आसान हो सके, इसके वास्ते यहाँ पर डिमांडिंग क्लास भी चलाई जा रही है। अर्थात कहने का मतलब आप अगर कमेंट करते हैं
तो आपके कमेंट को देखते हुए जिस टॉपिक पर आपका कमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर रिमाइंडिंग क्लास चलाई जाएगी, अर्थात वो क्लास जो टॉपिक पर आप दिए रहेंगे उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाई जाएगी, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।